3 महीने से वेतन नहीं, पेंशन का इंतजार और अब कर्मचारियों का सब्र जवाब दे चुका है। उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में दूसरे दिन भी कर्मचारियों और पेंशनरों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार से बार बार गुहार लगाने के बावजूद जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हजारों परिवारों की आवाज अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। आखिर क्या है वो मांगे जिनके लिए कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं? क्यों दी गई बड़े आंदोलन की चेतावनी? और कानपुर से आए एक कर्मचारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या भावुक अपील की? जानिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन अब और तेज होता नजर आ रहा है। बुधवार को आंदोलन के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर जल निगम मुख्यालय पर डटे रहे और अपनी लंबित मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वर्ष 2016 में जल निगम के विभाजन के बाद से कर्मचारियों और पेंशनरों की कई समस्याएं आज तक अनसुलझी है। पदोन्नति, वेतन विसंगति, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं। मोर्चा के महासचिव इंजीनियर ए.के. सिंह और उपाध्यक्ष राम सनेही यादव ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को अपने ही पैसे के लिए भटकना पड़ रहा है। धरने के दौरान कानपुर से आए सत्यनारायण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए ताकि हजारों परिवारों को राहत मिल सके। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर जल्द फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। जल निगम कर्मचारियों के इस आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। हम लोगों को देना नहीं चाहते, ये शासन से ले रहे हैं, चना बेटी ये ले रहे हैं, नानुआ ये ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ये ले रहे हैं कि हम लोगों को देने के लिए हमारे रिपोर्ट बिल्कुल निर्णय भी मेरे पक्ष में आया है, वो भी मानने के लिए तैयार है। शासन द्वारा जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन जो है एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जल निगम कार्यालय में। क्या कहना चाहेंगे, किन किन मांगों को लेकर चल रहा है? बहुत सारी मांगे जैसे कि इसके पहले भी धरना आप लोगों ने किया है और आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी पूरी तरह से सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताएं। ये एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तहत हमारी समस्त समस्याओं का विवरण दिया गया है। हमारी मास्टर रोल से जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी बड़ी विकराल समस्या है। आज जल निगम में 10,581 कर्मचारियों का नियुक्तिकरण सन 84 में आदेश आया, उसके तहत हम लोगों का नियुक्तिकरण हुआ, लेकिन उसमें से 1007 पद जो है बाकी पड़े हुए थे, तो उन कर्मचारियों को पहले से रेगुलाइजेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने गलती से 4141 में जोड़ करके 3100 कर्मचारी और जोड़ करके उसे 4141 करे। हमारी तो जल निगम प्रशासन से एक ही मांग है कि ये पूर्व में पहले नियमित कर्मचारी थे तो उनको आप अलग कर दीजिए। हमारी जो प्रशासन के सामने जो वार्ता हुई तो वार्ता में भी जो है उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जल निगम की ये गलती है, लेकिन गलती सुधारने को नहीं। आज सारी जगह पे 7वां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को 7वें वेतनमान की आगे पर भी कार्रवाई करके और ये कह दिया जाता है कि जो है अभी पैसा उपलब्ध नहीं है, अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम लोगों को
सातवां वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। आज ग्रामीण में 262% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, अभी आदेश लेटेस्ट में हुए हैं। और लेकिन नगरी में जो है जो महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है, यानी 162% दिया जा रहा है, जबकि 262% मिलना चाहिए। 212% दिया जा रहा है और 262% मिलना चाहिए। हम लोगों के इस समय हम लोगों का कर्मचारी को नियमित करके 2020 से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद में भी ना उनको पेंशन दी जा रही है और ना ही उनको वेतन दिया जा रहा है। उन जो महिलाएं जो है जिनके हस्बैंड खत्म हो गए और नौकरी में थे, उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए शासन से ऑलरेडी सब आदेश होते हुए भी जल निगम उनको जो है नौकरी में उन महिलाओं को नहीं रख रहा है और ना ही जो है उन्हें किसी प्रकार का वेतन दिया जा रहा है। आज ग्रामीण में अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई हो गई, लेकिन जो है नगरी में कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए हम लोग जो है इन सारी मांगों को लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अंत में जो भी हमें करना पड़ेगा, वो चाहे हमें रोड पे निकलना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देना पड़े, चाहे अमरण अनशन करना पड़े, चाहे जेल यात्रा करनी पड़े, लेकिन अब हम कर्मचारी इन आश्वासनों पर टिक नहीं सकते। जिसके यहाँ कोई कमाई ना हो, ना ही वेतन है, ना ही पेंशन है, बताइए वो अनुकंपा नियुक्ति के परिवार कहाँ जाए, कहाँ भीख मांगे। आर्थिक स्थिति भी ऐसी उनकी नहीं है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है हम लोगों का ध्यान देते हुए और हमारी समस्याओं का समाधान करें, हमारा DAR दें। जो नहीं मानता, हम इनसे कुछ अलग से नहीं मांगते, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो नियम कानून के तहत जो हमको मिलना चाहिए बस वही दे दें। हम अलग से कुछ नहीं मांगते इनसे, ना ही हमारा मोर्चा मांगता है। सिर्फ नियमों का पालन करते हुए जो भी हमको मिलना चाहिए वो दे दें। सातवां वेतनमान दे दें, DAR दे दें और साथ साथ में जो कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति कर दें और जिनके 2020 से पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें पेंशन को ऑर्डर कर दें। बस मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप एक संत हृदय हैं, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है, परंतु हम लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं योगी जी महाराज, आप तक जरा भी आपके पसीना नहीं छूट रहा है कि कम से कम ये परिवार जल निगम के अंदर एक बार देखो तो कोई तो मलाई खा रहा है और किसी को 4-4 साल से वेतन नहीं, पेंशन नहीं, जबकि जल निगम के पूर्ववर्ती जो आदेश है उनके तहत इनको सब मिलना चाहिए। मैं योगी जी से कहूँगा कि हम लोगों की पेंशन एक ट्रेजरी से कर दें ताकि पेंशन वाला झमेला ही खत्म हो। राजकोष में हमारे जो सेंटेज है वो राजकोष में जमा करें और वहाँ से हम लोगों को ऑलरेडी पेंशन कर दें तो हम पेंशनर भी शुरू हो जाए। बस यही मेरी सरकार से लोगों को मिल नहीं रहा है वो ये जामुन की भूमिका में कम तनख्वाह मिल रही है, पेंशन कम मिल रही है। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के ये बता दे जिसके घर में बगैर तेल मसाले की सब्जी बनने लगी हो इस कमी की वजह से, आप खड़ा कर दे जिसके घर में बगैर तेल मसाले की सब्जी बन रही है, कोई नहीं है ना। एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो कि बता दे जो नहाने में साबुन का इस्तेमाल नहीं करता हो या कपड़े साबुन से नहीं धोता हो, है कोई? नहीं है। चलिए वो उनका प्यार है, वो इस वजह से नहीं है, उन्हें तो बहुत ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर आपके ये निजी शौक नहीं पूरे हुए बंद हुए हैं तो इस यूनियन को जिंदा रहने के लिए आपकी पेंशन की लड़ाई, आपके DAR और वेतन की लड़ाई लड़ने की देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें।
अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।